सो हेलो एंड वेलकम टू वाईएमआर। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो x पे कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब x अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अगर नेगेटिव नंबर्स के लिए अलग फंक्शन है और पॉजिटिव x के लिए अलग फंक्शन है, ठीक है। और हमें लिमिट x टेंड टू 0 और x टेंड टू 1 निकालना है। मतलब हमें दो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट निकालने हैं। अब क्या है कि हम डायरेक्टली x पीछे अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि x की वैल्यू जो है हम डायरेक्टली फंक्शन में डाल देते थे। अगर रियल नंबर आता था, सॉल्यूशन आता था, तो हम उसको उसका लिमिट मान लेते थे, उस फंक्शन का हम लिमिट मान लेते थे। पर इस केस में ऐसा है कि दो फंक्शन है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इस केस में हमें आर एच एल निकालना पड़ेगा और एल एच एल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट लिमिट जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन नंबर और जस्ट राइट साइड, ठीक है। तो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना लिमिट एक्स टेंड टू 0 वाला, ठीक है, जिसमें मेरे पास है कि जीरो नेगेटिव मतलब जस्ट जीरो से जस्ट छोटा नंबर, मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा हमारा वो 2x+3 होगा, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम मतलब 2x+3, ये वाला फंक्शन हमें यूज करना है। अब यहाँ पे क्या करो, जीरो सिंपली इस फंक्शन में पुट कर दो, हमें रियल सोल्यूशन मिल रहा है। तो मतलब यही इसका लिमिट होने वाला है, ठीक है। इस फंक्शन का लिमिट होने वाला है, इस फंक्शन का लिमिट 3 है। अब जीरो से जस्ट पॉजिटिव, जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब यहाँ अपने को हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला नीचे वाला फंक्शन, जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जहां पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जीरो की वैल्यू फंक्शन में डाल दूंगा, तो मुझे मिलेगा 3, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, ठीक है। अब सॉल्विंग दूसरा वाला। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है लिमिट एक्स के लिए, क्योंकि वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब 1.1 1.1, मतलब इसके लिए भी यही वाला यूज होगा फंक्शन। और उसके बाद जस्ट बिलो 1 मतलब वो भी पॉजिटिव ही नंबर होगा, और लाइक सपोज 0.99 हो सकता है, तो उसके लिए भी यही वाला फंक्शन यूज होगा। तो बस क्या करना है कि दो हमें पता है कि सेम ही फंक्शन यूज होगा, तो हम डायरेक्टली एक्स टेन टू 1 वाला हम निकाल सकते हो। और अगर मैं वैल्यू फंक्शन में डाल देता हूँ तो मुझे एक रियल सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब 6 ही इस फंक्शन का लिमिट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी यहाँ पे भी ब्रेक हो रही है 1 पे, ठीक है। तो हमारे लिए 1 जो है वो क्रिटिकल है और हमें निकालना है लिमिट 1 पे ही, ठीक है। फंक्शन बदल जा रहे हैं 1 के जस्ट ग्रेटर और लेस देन पे। तो यहाँ पे वन नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लाइक 0.99 और समथिंग। उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करता है, स्टेप 1 यहाँ से शुरू होगा कि 1 की वैल्यू जो फंक्शन में डाल दो, तो मुझे मिलता है 0, ठीक है। अब 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो उसके लिए यूज होगा अपना ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि स्टेप 1 अपना वापस कि 1 की वैल्यू इसमें डाल दो, तो मुझे मिलेगा -2। अब यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल नहीं है। सॉरी, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एट एक्स टेंड टू 1 पे, ठीक है। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, हमें दिया हुआ कि इवेलुएट लिमिट एट एक्स जीरो वेयर फंक्शन, हमें फंक्शन दे रखा है। तो दो फंक्शन है, हमें पता है कि ये जो जीरो पे है यहाँ पे क्रिटिकल होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, पहले आर एच एल निकालता हूँ, जो कि है कि जीरो से थोड़ी सी बड़ी नंबर। और हमें पता है कि जो जीरो से ग्रेटर और लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे एक बार मैं फिर से मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो है अगर पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ी सी बड़ी वाली, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वाली मतलब पॉजिटिव होगी कोई भी वैल्यू, ठीक है।
तो पॉजिटिव के लिए जो मॉड होता है वो पॉजिटिव खुलता है, इसलिए x अपॉन x है, यहाँ पे अगर काटोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब 0 से थोड़ी सी छोटी नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे फिर से इस केस में जो मॉड है वो नेगेटिव से खुलेगा। ठीक है, हमें पता है कि मॉड जो है दो तरीकों से खुलता है। अगर उसके अंदर की जो वैल्यू है, मान लो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और y इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर मतलब माइनस से खुलेगा, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस। तो यहाँ से हम साफ देख पा रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है यार। ठीक है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जहाँ पे हमसे फिर से लिमिट निकालना है और x पे निकालना है। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा वो भी x ही है, 0 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, जिसमें हमें दिया गया लिमिट x टेंड टू, इसको बस रिप्रेजेंट करना होता है कि जीरो नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता रखा था कि जब भी मॉड के अंदर वाले टर्म नेगेटिव होती है तो वो मॉड नेगेटिव से खुलता है, जिसकी वजह से अगर मैं देखूंगा तो कट जाएगा और माइनस वन मुझे मिलेगा। और RHL हम देखें तो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जिसके लिए मॉड जो है वो पॉजिटिव से खुलेगा और मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ से भी साफ दिख रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL जो है वो LHL के इक्वल नहीं है, दोनों बराबर होने चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, जहां पे मैं फिर से लिमिट पूछा गया है और 5 पे पूछा गया है और हमारे पास फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, अब 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो मतलब मॉड जो है वो नेगेटिव से ओपन होगा, जिसकी वजह से मुझे मिलेगा -10। अब RHL, ये था अपना LHL हो गया RHL, और यहाँ पे 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जिसके वजह से जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगी, जिसके बाद मुझे मिलेगा 5 माइनस है विच इज नथिंग बट 0। यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हमारे पास अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, जहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे हमें 3 फंक्शन दे रखा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, हमें पूछा गया लिमिट एक्सटेंड टू 1। एक्चुअली हाँ, हमें लिमिट एक्सटेंड टू 1 पे मैं दे रखा है कि f ऑफ 1 के बराबर होगा। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो मैं ऑलरेडी बता रखा है कि लिमिट 1 पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो है LHL जो है वो RHL के बराबर होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हमें पूछा गया 1 पे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है, और f ऑफ 1 हमें दे रखा है कि 4 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब मैंने लिख लिया लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x 4। अब आते हैं LHL निकालने, क्योंकि LHL हमें चाहिए ना, LHL और RHL हमें इक्वेट करना है, वही तो मेन इक्वेशन बनेगा। तो 1 से थोड़ी सी कम मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला फंक्शन a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये वाला। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 में सिंपली ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी। मुझे मिलता है a प्लस बी। 1 से थोड़ा सा ग्रेटर नंबर के लिए हमारे पास है b माइनस ए एक्स। ठीक है, तो बस 1 की वैल्यू b माइनस ए एक्स में डाल दो, मुझे मिलता है b माइनस ए। अब हम LHL RHL वाला इक्वेशन लगाते हैं, जिसमें मुझे मिलता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, a की वैल्यू मुझे मिलती है 0। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू में पता है कि 4 के बराबर है, तो b की वैल्यू मिल जाती है 4। ठीक है, सिंपल।
Move into question number 29. Let a1, a2, a up to an be a fixed real number. कोई तो एक रियल नंबर है जिसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, अननोन है, और हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ऐसे वाला। हमें निकालना है कि लिमिट व्हाट इज लिमिट ए की पावर आई एफ ऑफ एक्स फॉर सम ए की वैल्यू जो है इनके बराबर नहीं होनी चाहिए। हमें निकालना है लिमिट एक्सटेंड टू ए पे, ठीक है। तो पहले तो मैं सॉल्व करना चाहूंगा कि लिमिट ए की पावर आई हमें निकालना है। तो ए की पावर आई मतलब a1, a2, a3, a4 कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं मान के चलता हूँ 1 से स्टार्ट करते हैं। ए की पावर 0 तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 पे। तो लिमिट एक्स टेन टू a1 f ऑफ x, ठीक है। मेरे पास ये वाला फंक्शन एज इट इज मैंने लिख दिया है। पहला स्टेप क्या होता है, a1 की वैल्यू फंक्शन में डाल दो, ठीक है। तो x के जगह पे सब आ जाएगा a1, x के जगह पे आ जाएगा a1, x1 x के जगह पे आ जाएगा a1। तो बाकी तो क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, बाकी के टर्म्स लाइक बनेंगे a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, सो ऑन, a1 माइनस an, ठीक है। सॉरी। और जो पहला वाला है ये वाला टर्म बनेगा 0, क्योंकि a1 माइनस a1 है तो इसकी वजह से 0, और 0 इंटू कोई भी नंबर 0 होगा। तो हमें मिल गया कि लिमिट a1 पे 0 होने वाला है। अगर थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे ना, तो मान लो कि i की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो कहीं मेरे को ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा a2 माइनस a2, क्योंकि a2 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका भी 0 होगा। सिमिलरली a3 माइनस a3 भी आएगा। तो ऐसा है कि फॉर एनी वैल्यूज ऑफ i, मतलब i की कुछ भी एक वैल्यू ले लो, लिमिट हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया कि कोई भी एक वैल्यू एक्सटेंड टू ए पे पूछा है, तो बस पहला स्टेप क्या है, डाल दो ए की वैल्यू इधर, जो भी हमें